क्या देखते हो आप? द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट प्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे टीवी है, एलसीडी है, इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2006 से 2010 तक, 2006 टू 2010 तक। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको टेबल दिया गया है। 2006 में टीवी कितने सेल हुई है? 6000। एलसीडी कितने सेल हुई है? 7000। वही 2007 में कितना टीवी कितने सेल हुई है? 9000। ये कितनी है? 9400। ऐसे सारा डेटा डेटा दी हुई है। क्या पूछा गया है? इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मैक्सिमम। तो आपसे पूछा गया कि किस ईयर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और कुछ क्वेश्चन में हमें अलग अलग तरह के, जितना भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ा हमने या स्टैटिस्टिक्स जितना ही पढ़ा हमने, वो सब चीजें आपका इंक्लूड हो जाती है। तो ये आप देख के बताओ, क्या बताओगे आंसर? किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है? 2006 में कितने प्रोडक्शन हुई है? क्या क्या हुई है दिखाओ। देखो, 6000 प्लस 7000 दोनों का ऐड करो, कितना आएगा? सिंपल एडिशन है भाई, करो। 2006 में टीवी कितनी है? 6000। 2009 में। तो कितना हो जाएगा आपका? दोनों ऐड करोगे तो 13000 हो जाएगा, राइट? 6000 प्लस 2008। 7000 कितना हो जाएगा आपका? 13000 हो जाएगा। वैसे ही 2007 में करो, 2008 में करो, 9 में करो, 10 में करो, बोलो किसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है? 2008 में है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आती है। अब इसमें करना क्या था? खाली ऐड करना था। इसलिए इनके जो हम बताते हैं कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको काफी कुछ, जितने भी आपको स्टैटिस्टिक्स है, जितने आपका दूसरा चीज है, उसको भी, और यही टेबल अगर स्टैटिस्टिक्स के बेस पे होता कि हिस्टोग्राम दिया होगा या पाई चार्ट दिया होगा, उस समय क्या चाहिए होता है? आपका पूरा पाई चार्ट का पूरा नॉलेज चाहिए होता है, चाहिए होगा। आपको पूरा हिस्टोग्राम रीड करने के पूरा जो जो भी उसका इंफॉर्मेशन का जो भी आपका टेक्निक है, सब आना चाहिए। यही चार्ट अगर किसी को परसेंटेज के लिए होता है कि कितना परसेंट, इसे बोला गया होता है इसी क्वेश्चन में कि बताइए कि कितने परसेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है, तो आपका परसेंटेज का पूरा आना चाहिए। परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो आपको सब आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। अगर ये पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि मिनिमम परसेंटेज किस ईयर में है, तो मिनिमम परसेंटेज किस ईयर में जानने के लिए क्या करना होगा? आपको परसेंटेज आना चाहिए। इसलिए बताया कि जितने भी बेसिक मैथ्स का चैप्टर है, कुछ भी कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ऐसे ये सेक्शन ऐसा होता है। चलो क्वेश्चन 2 करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द एलसीडी एंड टीवी फ्रॉम 2006 टू 2008? कितना होगा बोलो? डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, क्या क्या निकालोगे? 2006 और 2008 में इनके एवरेज निकालोगे, निकाल के माइनस करोगे। अब करो, कितना आएगा बोलो? 867 है। 867। कौन सा ऑप्शन बोलोगे आप ऑप्शन में? 20। ऑप्शन डी बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? नहीं, बी सर। बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, बी बोलोगे, ओके। 867। बाकी लोगों का आगे 867 कुछ और आया है, या बाकी लोग 867 से सहमत है कि नहीं है? आप ट्रिक्स का बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हो, बहुत फास्ट करते हो, बहुत बढ़िया है आपका। अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ एलसीडी फ्रॉम 2006 टू 2008, कितना हो जाएगा आपका? इजिकल टू 7000 प्लस 9400 प्लस 9000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा।
इनका ऐड कीजिए, कितना आएगा? अब ऐड करके बताओ लो कितना आएगा, जल्दी ऐड करो, डिवाइड करो, कितना आएगा? फास्ट करने होंगे ना। ये आपका आ गया, किसी को डाउट है? एवरेज ऑफ टीवीज फ्रॉम 2006 टू 2008, 2006 टू 2008 कितना हो जाएगा आपका? 6000 प्लस 9000 प्लस 13000 बाई 3 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? बताओ लगभग कितने होंगे? 9333.33। अब इनका क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे, दोनों माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू 9300.33 माइनस 8466.66। निकालो कितना आएगा? लगभग आ गया आपका 867 अप्रोक्सीमेटली। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छे। थर्ड पार्ट को रीड करिए। ये आपका एक ही क्वेश्चन, एक ऐसे जानकारी देंगे और इसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे आप। इस एक यूनिट से नॉर्मली 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा 5 का 5 आपके, या तो आप करोगे या तो आप छोड़ोगे, दोनों में से एक होगा। तो आप इसे करो। क्या बोला है थर्ड में? व्हाट इज द ईयर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इज हाफ द प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी 2006 इंडिया 2010 कितना है? 2006 में। 6 जी। इसको तो किसी को डाउट तो नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है? सर क्वेश्चन क्या है, क्लियर करिएगा। व्हाट इज द ईयर, वो कौन सा सन है, इन विच द प्रोडक्शन ऑफ टीवी, जिस सन में टीवी का प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, वो हाफ द प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी इन द ईयर 2010। 2010 में एलसीडी का जो प्रोडक्शन है हाफ होगा। टीवी टीवी इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, टीवी का जो प्रोडक्शन है वो एलसीडी के प्रोडक्शन का आधा। जितना एलसीडी का उत्पादन हुआ है उसका आधा टीवी का उत्पादन हुआ है। 2010 में एलसीडी का जितना उत्पादन हुई है उसका आधा टीवी का उत्पादन हुई है। किस ईयर में? 2007 में सर, मतलब 12 के आधा जो होता है 6000, 2006 में। तो सबको क्लियर हो गया? इसे सॉल्व तो करने के कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। आप क्या देखते हो? प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी इन ईयर 2010 कितनी है? देख लो चार्ट में 12,000 है, ये 12,000 है। कितना होगा आपका? 12,000। देन हाफ ऑफ 12,000 इजिकल टू कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। तो यानी कि जब प्रोडक्शन ऑफ टीवी क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन, तो टीवी का जो उत्पादन है
of TV in is 6,000। अब ये किस शेयर में है? 6,000 के शेयर में है। 2006 में आपका टीवी का उत्पादन कितना? 6,000 है। तो क्या आ जाएगा ये आपका 6,000 इन 2006। तो ये कठिन नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत आसान दे देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का बी हो जाएगा। What is the production of LCD in the year 2008 and 2010? What is the ratio of the production? तो रेशियो मतलब अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि पूछा गया है कि क्या अनुपात होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी का और इन द ईयर 2008 और 2010। 2008 और 2010 में एलसीडी के उत्पादन का अनुपात कितने होंगे या रेशियो कितने होंगे? 3:4। 3:4। बहुत अच्छा, सामने दिख रही है, आप लोग डेटा देख रहे हो कि एलसीडी कितनी है? 2008 में 9,000 है और 2010 में कितनी है आपका? 12,000 है। दोनों का डिवाइड कर देंगे तो बहुत आसान है ये चौथा क्वेश्चन। तो एलसीडी क्या लिखेंगे? 2008 डिवाइडेड बाई एलसीडी 2010। इजिकल टू क्या होगा? 9,000 बाई 12,000। ये होगा कैंसिल आउट, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट। इजिकल टू 9/12 काटोगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इजिकल टू 3/4 इजिकल टू 3:4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। What is the ratio of production of TV in the year 2006 and 2007? 2006 और 2007 में टीवी का उत्पादन का अनुपात कितनी थी? 2:3। बिल्कुल, क्योंकि 2006 में कितने हैं? 6,000 टीवी है और 2007 में कितना? 9,000 टीवी है। देख लो यहाँ पे डेटा दिया है ऑलरेडी। दो 2006 में कितने टीवी आपका? 6,000 है और 2007 में कितने टीवी है आपका? 9,000 है। फिर कैसे लिखेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टीवी इन 2006 डिवाइडेड बाय, या टीवी काट मत देना, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये हम टीवी की संख्या लिख रहे हैं टेलीविजन सेट की। 2007 कितने वैल्यू है? 6,000 बाई 9,000। इसको हम काट देंगे, यहाँ पे कट जाएगा। इक्वल टू 6/9 काटोगे 2 और 3 हो जाएगा, 2/3। तो ऑप्शन कौन सा सही देंगे आप? सी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से इसको हमें मतलब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ तक आपका आइडिया हो गया होगा कि ऐसे एक जानकारी दी जाती है, कुछ आपको इंफॉर्मेशन लेकर था, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा मतलब ये सब डेटा है। 2006 में कितना टीवी है, कितना एलसीडी है, 7 में कितने टीवी सेट है, कितना एलसीडी, ये सब डेटा है। अब इस डेटा को आप इंटरप्रेट करते हो, इसको आप समझते हो, एनालिसिस करते हो। और इसके लिए क्या हुआ, आपको भी पूछा गया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए थे उन्होंने, कोई परसेंटेज नहीं दिए थे, कुछ बाकी सब नहीं दिए थे, बहुत ही इजी दिए थे। लेकिन आप जो क्वेश्चन आते हो वो काफी घुमा घुमा के आते हैं, काफी मतलब कई चीजों को आपको जज, सारा मैथ आपका जज कर लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आना पक्का होता है। इसमें क्या है आपका
क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। क्या दिया है? मेजरमेंट, यहाँ तक कि इस डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका एज वगैरह भी आता है, आपका एज निकालने का जो कैलकुलेशन का जो तरीके हैं वो भी आता है, परसेंटेज का सारा चीज आती है, परसेंटेज आपको पूरा आना आना चाहिए होता है, बहुत कुछ भी आ सकता है इसमें, एवरेज से लेके मीन मीडियन मोड से लेके कुछ भी आ सकता है। measurements of some variable x were made in at an interval of 1 minute from 10 am to 12 am। मतलब कोई वेरिएबल x है, कोई आपका कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल को, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। तो मेजरमेंट ऑफ सम वेरिएबल, कोई चर का जो मेजरमेंट है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता उसको चर कहते हैं, और measurement of the variable x were made at an interval of 1 minute 10 am to 10:20 am। अब x कुछ भी हो सकता है, x किसी का ब्लड प्रेशर हो सकता है या किसी का हार्ट बीट हो सकता है, x ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोल दिया गया है। कोई वेरिएबल है जिसको 1 मिनट के इंटरवल पे मेजर किया गया है, 10 बजे से लेकर 10 बज के 20 मिनट तक। जैसे किसी का अगर हार्ट बीट चेक करना हो तो हार्ट मिनट पे कितने चेंज हो रही है, ये वेरिएबल है। द डेटा दस ऑप्टेन द फॉलोइंग, डेटा ऐसा मिला गया है, मिला है आपको। एक्स कितने मिले? 60, 62, 65, 64, 63, 61, 66, 65, 77, 68। ये 20 20 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डेटा है। अब क्या पूछा है? ये डेटा आपको दे दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन 6 7 8 के लिए। द वैल्यू ऑफ एक्स विच exceeded 10% of the time in the duration of measurement is। x का वैल्यू कितना होगा जो 10% एक्सीड करता है आपका किसमें? ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट। बताओ 10% अगर एक्सीड करेगा तो कितना आएगा? 2011 में क्वेश्चन देखो कितना बदल गया। 2010 का क्वेश्चन कितना आसान था, यहाँ आ गया ना, परसेंटेज आ गया ना आपको। सर ये मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, ये टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, इसका क्या मीनिंग है? 10% आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। 10% का मेजरमेंट है तो फर्स्ट 2 मेजरमेंट है, कितना हो जाएगा आपका? पहला 2 मेजरमेंट का चेक करो, क्या बोला है? Thus the value of x which exceeded 10% of the time in the duration of measurement is। जब मेजरमेंट किया गया है in which x का जो वैल्यू है exceeded 10% of the time, 10% टाइम को आपका क्या करता है? एक्सीड करता है, तो ड्यूरेशन कितना होंगे? क्या बोला है इसमें? देखो पहले कितना है आपका? 70 है और क्या है? 69 है, तो 10% कितना हो गया? पूरा आपका कितना? 20 डेटा है, 20 का 10% कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब क्या है? 2 डेटा के लिए पूछा गया है, समझ आया? पूरे डेटा का 10%, पूरा डेटा कितनी है? 20 20 है ना? इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो डेटा है उसका हम पहले एक ऑर्डर में चेंज करेंगे। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करते हैं उसके बाद हम इसको कर पाएंगे। यहाँ से आपका ऑर्डर चेंज स्टैटिस्टिक्स के बाद आती है, असेंडिंग डिसेंडिंग करके जब हम डेटा को हम मैनेज करते हैं उसको यहाँ पे आ जाएगा। तो इस डेटा का दोबारा अगर हम लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी क्या है एक्स में? सबसे बड़ी आपका है 70 है, जो सबसे जो लार्जेस्ट डेटा क्या 70 है। 70 के बाद क्या है? 69 आएगा। क्या 69 हमारे पास है? 69 हमारे पास है। फिर क्या आएगा आपका? 68 भी 68 है, है, 67 भी 7 है, भी है, तो और 66 66 कितने हैं? कई बार है, 3 बार एक है। बार, 2 बार, 3 बार। तो ऐसे हम क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। जब लिखेंगे इसको, ये होती है डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर या अवरोही क्रम को कहते हैं इसको हिंदी में। टेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 70, 69, 69,
68, 67, 66, 66, 66, 65. एक बार चेक करना पड़ेगा है क्या? 65 में कई बार है, 65 3 बार होंगे। एक बार यहाँ इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, और एक बार आपका इधर आ गया। 3 बार है 65। तो 65 है 3 बार, 4 3 बार, 64 4 बार है, 1 2, हाँ 4 बार, 63 2 बार है, 2 बार, 62 2 बार है, 62 भी 2 बार, और फिर 61 61। एक बार। ये हम पूरा लिख देंगे इसको रिपीटेशन के साथ। तो 65 कॉमा 65 कॉमा 65 कॉमा 65, नहीं 3 बार था ना 65। 3 बार, 64 4 बार है। हाँ, तो ये हम 3 बार लिखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे हम, 64 4 बार लिखेंगे, 64 64 64 और 64। 63, फिर क्या करेंगे हम, 63 और 63। 63 फिर क्या करेंगे हम, और एक बार 62 क्वेश्चन। 62। फिर क्या होगा हमारे पास, 61 और 60। तो यहाँ 20 डेटा को हमने इसका अरेंज कर लिया। इसके बाद क्या बोला है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखो वर्डिंग का, अगर आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आप मीडियम चूज करोगे, आपको इसका वर्डिंग समझना बहुत जरूरी होता है। द वैल्यू ऑफ एक्स विच एक्सीडेड 10% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट। तो आपको लगता है कि ये सबको हम किसका 10% निकालेंगे, तो पूरा डेटा का 10%। पूरा डेटा कितनी है, पूरा डेटा 20 है, तो 20 का क्या करेंगे हम, 20 का। सर इसमें ऑफ द टाइम बोला है ना, तो टाइम 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स का 10%। हाँ, तो 1 मिनट में बोल ही रहा था, 1 मिनट में एक डेटा है, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट 2 डाटा हो जाएगा ना। क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, इंटरवल ऑफ 1 मिनट बोल रहे हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं ना, एक्स हाँ 1 मिनट बोल रहा है ना, 20 मिनट्स में 20 डेटा है, तो एक मिनट, 1 मिनट में एक डेटा है। 2 मिनट होगा, 10% कितना होगा, 10% मतलब 2 मिनट हो गया। तो 2 मिनट में कितना मिलेगा, सो 2 ही डेटा मिलेगा। 2 ही डेटा मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि 10% अगर देखेंगे तो 70 होगा और 69 होगा, 2 डेटा होगा, 70 और 69। तो इसको पूरा अगर हम लिख के करना चाहेंगे तो लिखेंगे ऐसे, इस तरह मैनेज करने के बाद। सर लेकिन इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों हमने किया था इसको? अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग में नहीं करेंगे तो हमको एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा कि ऑर्डर क्या है। बिना ऑर्डर के तो जैसे आप मीन मीडियन मोड निकालते हो ना, कैसे करते हैं, पहले हम इसको नहीं 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 नहीं, लेकिन असेंडिंग क्यों नहीं लिया था इसको? ये जो आपको जो डेटा जो दिया है, असेंडिंग भी तो ले सकते थे ना। हाँ असेंडिंग में कर सकते हैं इसमें। द इसे बोला है कि द वैल्यू एक्सीडेड 10% एट द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द। हाँ, अब एक तरह से हम हमको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में भी चेंज करनी होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग करते हैं। तो लेकिन असेंडिंग भी आप कर सकते हो। अगर असेंडिंग वहां करते हैं जब हम मीडियन वगैरह निकालते हैं, आती तो एक ही आंसर है दोनों में ही। और नॉर्मली क्या होता है कि अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो हम इसको डिसेंडिंग में लेके जाते हैं। लेकिन आप अगर मीडियन अगर निकालनी है तो कुछ भी, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो इसको अगर हम करेंगे तो पूरा मतलब इसका डिटेल में जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्या लिखेंगे, 10% ऑफ 20 मिनट्स इज 2 ऑफ द टाइम मेजरमेंट मेजरमेंट इज, क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक को समझाना बहुत जरूरी है तो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। 10% ऑफ द मेजरमेंट इज फर्स्ट टू, मतलब 10% जो मेजरमेंट है वो पहला 2 डेटा लेंगे, तो फर्स्ट 2 मेजरमेंट तो ये हम बता रहे थे
इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर हमने इसको आरोही क्रम में हमने इसको अरेंज किया हमने। उसके बाद हमने बताया कि 10% अगर लेते हैं तो बताइए 10% कितना हो जाएगा आपका, इसका 2 हो जाएंगे, 2 डेटा ले लेंगे। तो जब 2 डेटा लेंगे तो कितना होगा आपका मेजरमेंट, कितना होगा? ऑप्शन में क्या क्या है? 69, 68, क्या क्या होगा? 69, 68, 67, 66, 4 दिया हुआ है। तो कितना होगा हमारा? 69। क्योंकि 10% होता है मेजरमेंट, क्या होगा फर्स्ट टू मेजरमेंट, क्या होगा ये 70 और 69 होगा। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा आपका 69, 68, 67 और 66 ये आपका ऑप्शन है। तो डेटा का टाइम अगर ले लेंगे तो क्या होगा आपका एक्सीडेड बाई 10%। 10% मतलब क्या होगा, 2 का अंतर आएगा। मैक्सिमम कितनी है? 70 है। 70 का मैक्सिमम कितना? 20 डेटा है। तो 20 में से अगर आप घटाओगे 2 घटाओगे तो 70 में से कितना आएगा आपका? 68 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि 20 का 10% कितना? 2 होता है, और 70 में से 2 घटाओगे तो कितना? 68 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा? 68। जिनको समझ ना आया पूछो। सर एक बार बताइएगा आप सर, अभी क्या बोला बोले है? हैं। वैल्यू ऑफ एक्स विच एक्सीडेड 10% एट द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट के आपका वैल्यू ऑफ एक्स है, तो कितने डेटा कुल मिलेगा? 20 डेटा है। 20 डेटा का 10% कितना हुआ? 2 डेटा हो गया। अब जब आपने इसका असेंडिंग ऑर्डर पे चेंज किया तो कितना हुआ? 2 डेटा कितना आएगा? 2 डेटा के बाद क्या डेटा आएगा? 70 और 69, ये 2 डेटा हो गया। उसके बाद का डेटा क्या आएगा? 68 आएगा। तो क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ एक्स विच एक्सीडेड 10%, मतलब 10% जो एक्सीड कर गया है उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कितना आएगा आपका? 10%, 10% मतलब 2। तो सर 2 डेटा को निकाल दीजिए। 2 डेटा क्या है? 70 है और 69 है। तो बचा क्या? उसके बाद क्या आएगा? 68 आएगा। तो आंसर क्या होगा? 68 आ जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बताएं। सर ये हाँ सर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकिन एक्सीडेंट क्यों वर्ड लिया, था। ये नहीं समझ आया। हाँ, मैं भी वही पूछने वाली थी कि चलो एक्सीडेंट वर्ड था इसलिए 69 छोड़ के 68 थर्ड वाला लेंगे हम। बट हाँ, क्वेश्चन यहीं पे है कि हमने यदि ये डिसेंडिंग में किया इसलिए 68 आएगा, यदि अगर हम इसको असेंडिंग में करेंगे तो वो तो 62 आएगा ना। फिर टाइम के आंसर मैच हिसाब नहीं से लेंगे तो 65 आएगा सर, अगर टाइम के हिसाब से लेंगे। करेगा। फिर आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन मैच तभी करेगा जब डिसेंडिंग में लेते हो। अगर आप असेंडिंग करते हो और ऑप्शन देखो क्या दिया है, 69 से 66 है। अगर आप इसको पीछे की तरफ जाओगे तो 60 में खत्म होता है, क्योंकि मिनिमम डेटा 60 है। तो 60 में अगर खत्म होगा तो दो डेटा का अगर बाद जाओगे तो आपका जो डेटा मिलेगा वो 66 से कहीं मैच नहीं करता। यानी कि क्या होगा, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने पड़ेंगे। कुछ चीजें हमें क्वेश्चन से देखने देख के हमें उस बस वही सेंस लगाया था, हाँ, बट सोचा हाँ, कि पूछ भी ले, मतलब नहीं सेंस नहीं, तो वही लगाया हमने भी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल पूछो। मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको उसी जगह करनी होती है, क्योंकि इसके आपका कोई रूल नहीं होता कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। जबकि मीडियन निकालने का आपका रूल होती है कि हर जगह एक ही आंसर आएगा, चाहे असेंडिंग करो चाहे आप डिसेंडिंग करो। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर ऐसा होता 60, 61, 62, 63 ऐसा कुछ होता तो उसको हम फिर क्या करते, उल्टा करते। फिर हम इसको असेंडिंग अभी हमने डिसेंडिंग किया, फिर हम इसका असेंडिंग करते तो तब हमको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शन में जाना है। करने की जरूरत नहीं, बस देखना इधर से है, मतलब फिर से उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नहीं इधर के नहीं, बजाय अगर आपको एंड के बजाय। लिखना भी हो तो उल्टा कर दो। अभी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हो गया। अगर कहीं ऐसा पड़ता भी है, जरूरत भी पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमने कर दिया हमने। अगर हमने देखा कि नहीं मुझे तो हमने डिसेंडिंग किया, हमें असेंडिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, अपने आप हो जाएगा। जी जी जी। अगला ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसमें? इसमें किसी को डाउट है 6 वाले में? डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए। 7 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज एक्सीडेड 90% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट। बताओ कितने होंगे?
90% ऑफ 10% मतलब 9 90% 9 वैल्यूज छोड़ के, नहीं मतलब नहीं 10वां वैल्यू। 90% ऑफ 20 मतलब 18 हो गया। हाँ, 90% ऑफ 20 नहीं। 61 होगा। मतलब क्या होगा, 61 हो जाएगा। तो जी 90% अगर डेटा नहीं देंगे, द डेटा क्या एक्सिट करेगा थी 90% के बाद, तो उस समय क्या होगा, 61 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सी ऐसा सी कोई हो जिनको समझ में आया, बताओ। ऐसा अगर कोई है हिंदी मीडियम में, आप बोलोगे तो क्या बोलोगे इसको हिंदी में, द वैल्यू ऑफ एक्स का वह मान बताइए जो 90% तक एक्सिट कर जाने के बाद, एक्सीडेंट का हिंदी क्या बोलोगे आप, जो क्या बोलोगे, मतलब अधिक एक्सिड अधिक, मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक। अधिक। हाँ, तो 90% जब अधिक हो जाएगा, ऑफ द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, जिस समय हम इसका मापन कर रहे हैं उस समय में, अगर जब इसका 90% से बाद का डेटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 90% मतलब क्या होगा, 18 डेटा निकल गई, तो 18 डेटा निकलने के बाद कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 20 का आप अगर देखोगे 90% तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 20 डेटा है। तो 20 डेटा में अगर आप 18% ऑफ 90% ऑफ 20 निकालो, कितना 18 होएगा। तो फिर क्या, दो डेटा बचेगा, फिर क्या होगा, दो डेटा मतलब 61 और 760, तो क्या होगा आपका, अगला डेटा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगले का 11वां वैल्यू है ना। 8 के लिए क्या करोगे, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच एक्सीडेड 50% ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ द मेजरमेंट। मैं किसी का चैट बॉक्स देख नहीं पा रहा हूँ, जिसको बोलना होगा कुछ, कोई कोई बोल दे तो आप माइक खोल के बोलो, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस से लॉगिन हूँ, दो डिवाइस से मैं भी आज लॉगिन नहीं हूँ। तो अगर आप कुछ चैट में कुछ डाल रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है, आप माइक खोल के बोलो। नहीं, चैट तो कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, आप माइक खोल के बोलो, किसी को कुछ बोलना हो तो। क्या वैल्यू 11वां 64 कितना होगा, 64 65 64 64, अच्छा 65 किसने बोला, आप बताओ 65 कैसे मिला आपको। 10 मतलब बीच वाली वैल्यू ली हम सर 50%। नहीं, अच्छा 11वीं लेनी है, 11वीं अच्छा एक्सीड 11। करना है, 50% को एक्सीड करना है। आप ओके ये ओके। सोचो जितना भी वैल्यूज है ना, उसमें आपको करने के बाद कुछ रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन के बाद क्या आएगा, 50% मतलब क्या, 10 वैल्यू है, 10 वेरिएबल के बाद वो 11 वेरिएबल क्या आ रहा है, 64 आ रहा है कि 65 आ रहा है, क्या आ रहा है। 64 आएगा जब आप सारा को आप चेक करोगे तो, क्योंकि मेरे यहाँ से तो मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया था वो, फिर मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा पूरा लॉग आउट पूरा शट डाउन हो गया था। तो आप लोग लिखे होगे तो आप देखो कितना आ रहा है, 65 आ रहा है सर 60 11वां। 64 आएगा, देखो कितना आ रहा है। अच्छा ओके ओके सर, मतलब 70 से लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। हम्म, ओके सर। सर ये कंफ्यूजिंग होगा क्या, यहाँ से 11 या वहां से 11। नहीं नहीं, आप शुरू से लोगे, स्टार्टिंग से लोगे, 10 छोड़ दो, 10 के बाद कौन सा आता है, 10 डेटा छोड़ नहीं, दो। इसमें तो आपने डिसेंडिंग कर दिया, उसके बाद 10 10 10 डेटा छोड़ो, एक्सीडेंट बोला है ना, मतलब क्या 50% एक्सीड कर दिया है, तो आधा आपने, आधा रास्ता निकल गए, आधा के बाद क्या जाएगा, 11 में जाओगे ना। नहीं सर, इसमें ऑप्शन से असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन आ रही है ना, असेंडिंग से भी ऑप्शन आ जाएगी, डिसेंडिंग से भी आ जाएगी। तो पहला जो आपने क्वेश्चन किया था 6 वाला क्वेश्चन, किसमें किससे आंसर आए थे, डिसेंडिंग में आई थी ना, तो इसका मतलब सारा का सारा डिसेंडिंग से करने होंगे। ये जो जानकारी हाँ दी ये गई है 6 से 8 तक दी गई ना, कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे। नहीं, अगर कुछ सर मान लो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया होता उसमें, मान लो पहला ये दिया हुआ होगा, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में। कौन सा पहला अगर दिया होता मतलब, मान लीजिए 6th और 7th क्वेश्चन नहीं था, 8th, पहले 6 क्वेश्चन की जगह 8th दिया हुआ है पहले। कैसे देंगे ना, वो भी तो समझते हैं ना कि आपको कैसे, आपका वो भी स्मार्ट बहुत होते हैं, वो जो मतलब देने वाले लॉजिक हैं। में असेंडिंग या हाँ, डिसेंडिंग का तो कुछ लॉजिक बनेगा नहीं उसमें। नहीं उनको भी पता है कि बच्चे को जो, बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं ना, इंटरप्रेट करेगा, तो बच्चे जो अगर वो आपको देगा ही नहीं ऐसा, अगर देगा भी देगा तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर मान लो कि 3 क्वेश्चन दे रहा है,
अगर 6 और 7 नहीं होगा तो 8वां क्वेश्चन ऐसे देगा ही नहीं होगा जिसमें आपको 2 आंसर, क्योंकि उनको फिर क्लेम करेगा तो उनको उनका ही बात लगेगा, उनको सबको नंबर देने पड़ जाएंगे, तो ऐसा देंगे नहीं क्वेश्चन। वो जो ओके क्वेश्चन देंगे उसका कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा जरूर रहेगा जिसके आधार पे आप डिफरेंशिएट कर पाओ, वरना उनको वहां पे देने के देख के बाद वो खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही उनका समय आएगा कि जब आपका आंसर आंसर की जब मिलेंगे, कोई क्लेम कर देगा तो पूरा नंबर सबको देना पड़ेगा। उनका बहुत बड़े प्रोसेस होती है, उनका इंटरनल प्रोसेस बहुत टफ होता है। जो भी पेपर सेट करेंगे उनका भी बहुत कुछ हो जाता है, आगे से उनको फिर पेपर सेट करने का नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सी चीज होती है। काफी मतलब उसमें रूल्स और रेस्ट्रिक्शन होती है, और जिन लोगों का अगर कोई गलत ऐसा आ जाएगा तो सबको नंबर मिल भी जाएगा। इसलिए वो ऐसे लॉजिक क्लू दे के ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती, गलती होती है, ह्यूमन आपका एरर होती है, लेकिन वो काफी लॉजिक बना के देते हैं वो। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ही नहीं निकल पाएगा अगर आप असेंडिंग करोगे तो वो डिसेंडिंग से निकल रही है तो सारा का सारा डिसेंडिंग में करने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, 9 में आते हैं। द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब देखो, इसलिए बोलता हूं कि ये सब चीजें जो है मैं अभी मैं समझा तो दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही आ जाए। तो आप जब खुद घर में 9 10 का आप अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ क्या होगे, स्टैटिस्टिक्स देखो, सांख्यिकी का क्वेश्चन आ गया ना, पूरा जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े ऊपर है 9 10 तक, 6 से लेकर 10 तक पूरा, ऐसा तो 9 10 कर लेकर तो हो जाएगा, 6 7 8 पे जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जितना बेसिक मैथ्स है, कोई भी चीजों का कहीं भी कुछ भी अप्लाई हो जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन में। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 पे? द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम विच डेस्क्रिप्टिव statistical measurement is always 0। मीडियन होगा। डेविएशन का हिंदी होता है विचलन, जो जितना विचलित होता है। अगर आप लोगों ने सांख्यिकी अगर हिंदी में भी पढ़े होगे तो डेविएशन का हिंदी होता है विचलन होता है। डेस्क्रिप्टिव का मतलब होती है व्याख्यात्मक करते हैं। तो जिसका अगर हम डेविएशन अगर लेंगे, उसका अगर हम सम करेंगे, मतलब सबको जोड़ देंगे, तो फिर किसका, ऐसे पूछा गया है, अगर आप विच ऑफ द डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेजर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, किसका हमेशा 0 होती है? फिर मीडियन होगा ना। आप सोचो। सर लगता तो मीडियन डेफिनेशन के हिसाब से। मीडियन नहीं होगा, चलो बता दिया, आप सोचो। क्या बोल रहा है? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब आपका डेविएशन हिंदी में अगर बोलेंगे तो विचलन जो है वो शून्य होना चाहिए। समांतर माध्य का आपका जो है क्या होती है, सर अगर मीन होगा, निकालोगे, सर मीन। हाँ मीन होगा, समांतर माध्य होगा। जी जी। फिर क्या बोला है? सम ऑफ डेविएशन, विचलन का योग किसको होती है? मीन जब निकालोगे, जब औसत निकालते हो तो 0 होती है वो। दिस इज ऑल, ये आपका हमेशा जो होती है, आपका एक केस होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सैंपलिंग लेते हैं जब हम औसत का जब अध्ययन करते हैं, मीन का जब अध्ययन करते हैं, मीन में कि सम ऑफ द डेविएशन बिलो द मीन, अगर किसी समांतर माध्य में अगर हम नीचे का जो सम करते हैं, ऑलवेज इक्वल टू होगा सम ऑफ द डेविएशन अबव द मीन। मीन के किसी समांतर माध्य के नीचे का जो सम होगा वही आपका ऊपर का भी होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 9th हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर हाँ जी। इसको आप एक आधे एग्जाम्पल के साथ कराएंगे? आप जब मीन निकालते हो ना, तो मीन का प्रॉपर्टी होती है, स्टैटिस्टिक्स में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप जितने, मीन मतलब क्या होती है? एवरेज निकालते हो आप। तो इसका आपका थियोरेटिकल एक प्रॉपर्टी होती है, द सम, मतलब प्रॉपर्टी में बोल देता हूं, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। इसको आप लिख लो, ये मीन की प्रॉपर्टी होती है। दिस विल ऑलवेज
be the case that it is the property of the sample, जो हम सैंपल का मीन निकाल लेंगे उसका प्रॉपर्टी होगी। मतलब मान लीजिए कि हमने बोला कि क्लास में जो है कुछ बच्चे हैं जिनका औसत आपका 13 साल का एज आ गया, तो 13 साल के नीचे का जितने सम होंगे उतनी सम के 13 साल के ऊपर के जो बच्चे उनका सम होगा, तभी तो मीन निकल रही है, औसत निकल रही है। तो उनका अगर मान लो किसी का कुछ बच्चे का एज आपका 11 साल होगा, किसी का 12 साल होगा, किसी का 12.5 साल होगा, और किसी का क्या होगा 13.5 साल होगा, किसी का 14 साल होगा, किसी का 15 साल होगा। लेकिन जब मीन निकालोगे, मीन क्या बीच का पार्ट आपका निकलती है, उसके ऊपर का जो सम होगा 13 अगर मीन निकल गई, मान लीजिए एवरेज जगह 13 निकली है, तो 13 के ऊपर जितने डेटा है सबको ऐड कर दो, और 13 के नीचे जितने डेटा है सबको ऐड कर दो, सबका आपका इक्वल आएगा, तभी तो मीन निकल रही है ना। जैसे मान लो, हाँ समझ में आया। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये आपका मीन इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आगे कल करेंगे। हम अपना इसमें हमने मैं कल बताना चाह रहा था, देखो क्वेश्चन कैसा आता है। परसेंटाइल तो आएगा नहीं क्योंकि आपका मीडियन में नहीं आएगा, मीन मोड नहीं आएगा, लेकिन गलतियां लोग मीडियन के साथ करते हैं अक्सर, मीडियन को टिक मार देते हैं, लेकिन मीडियन नहीं आएगा। अगले क्लास में इसके बात अलग करेंगे। आपको समझ में भी जिन लोगों को मतलब क्या कहते हैं सीरियसली जिनको पढ़ना है उनको समझ आ गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे, डीआई में होता क्या है। इसलिए मैंने कल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया कि इस क्वेश्चन में आप अगर बोलोगे कि क्या पढ़े, कौन से बुक पढ़े, तो ये सिंपल सी बात आती है जो मैंने भेजा था ग्रुप पे। 6 से लेकर के 10 तक का जो अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स, देखो सब कुछ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपका, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी आ गई पूरा। तो ये कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, और आपको सारे अच्छे से करके रखनी है। कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है। जिन लोगों को प्रोबेबिलिटी आता है वो 9, 10 का प्रोबेबिलिटी और 11 का प्रोबेबिलिटी एक बार देख ले। डाउट है तो पूछ सकते हो, पर्सनल में मैसेज करोगे, मैं बता भी दूंगा सारा चीजें। और जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो क्रमजय संचय, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर देखना चाहोगे तो 9, 10 में नहीं मिलेगा, क्लास 11 के बुक में मिलेगा। अगर कोई आईबी बोर्ड का बुक देखता है तो आईबी बोर्ड में क्लास 10 में दिया हुआ है। नॉर्मल आपका अगर दूसरे बोर्ड का देखोगे सीबीएसई वगैरह का, तो 11 क्लास में क्रमचय संचय या आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जिन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा है वो छोड़ दे, क्योंकि आपका टाइम उसी में खप जाएगा। जिन्होंने पहले पढ़ के रखा है वो एक बार देख ले, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे उसका बहुत हेल्प हो जाता है, बहुत आपका हेल्प हो जाती है अगर आपको आता है। अगर आपने पढ़ के रखा है, क्योंकि वो सेक्शन इतनी बड़ी है कि खाली पढ़ाने जाऊंगा तो 1 महीने में उसी में लग जाएगा परम्यूटेशन, लेकिन वो मैथ्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब चीजें जिन्होंने पढ़ा है वो एक बार रिवीजन कर ले। अगर आपने बाइनोमियल को करके रखा है तो आप भी जानते हो स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना कितनी इजी बन जाती है। तो आपको डेटा के साथ आपको मतलब बहुत कम टाइम में बहुत कुछ आप निकाल लेते हो अगर आपने करके रखा है, और नहीं तो फिर 10 तक करो, मोस्टली सारी चीजें इसी में आपको कवर अप हो जाती है। थैंक यू सो मच, हम फिर कल करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबको प्रणाम, आप सबका धन्यवाद।